Hello everyone, I hope that you're doing well. As I have promised to you, I came with a brand new video which is on clauses. And today in this particular video, we're going to solve a test which is based on clauses. So without wasting the time, let's start our test now. Let's see here, as we have discussed that in English, we are having total 3 clauses. Noun clause, adjective clause and the last one, that is adverb clause. And already I have stated you that 9 types of the adverb clause. So here let's see, we are going to start this particular test with the first example here, that is, let's see, the example is on your screen and the example is, this is the hospital where he was admitted. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि क्लॉजेस जब भी आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको मीनिंग के हिसाब से जाना है। मतलब जब भी क्लॉज आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको सेंटेंस का जो मीनिंग है वो पहले देखना है और मीनिंग के हिसाब से आपको याद रखना है कि आपको क्लॉजेस सॉल्व करने हैं। सो हियर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल द स्टेटमेंट इज लाइक दिस, दैट दिस इज द हॉस्पिटल वेयर ही वाज एडमिटेड। ये वही हॉस्पिटल है जहां पे वो एडमिट था। तो डेफिनेटली रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वी नीड टू अप्लाई अवर टेक्निक। I hope that you remembered the technique, because in the last video I have stated one of the unique kind of the technique, or you can say trick, and definitely I have shared that particular trick with you. So basically whenever you are having the example, you have to use the trick, which is you have to ask the question with the help of what. So what से question पूछना है, डेफिनेटली वो किसको पूछना है, what से क्वेश्चन पूछना है, जो मेन क्लॉज में वर्ब है उससे क्वेश्चन पूछना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इज जो है वो हमारा वर्ब है। तो डेफिनेटली हम अगर व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दिस। तो व्हाट इज दिस अगर आप ऐसा पूछोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आएगा द हॉस्पिटल। क्या आएगा? द हॉस्पिटल। तो डेफिनेटली द हॉस्पिटल अगर यहाँ पे आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है एज इट इज आंसर में आ नहीं रहा। तो इस क्लॉज को डेफिनेटली हम नाउन क्लॉज तो नहीं कह सकते। तो द हॉस्पिटल ये क्या है? तो द हॉस्पिटल यहाँ पे एक डेफिनेटली नाउन है और इस नाउन के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिली, मतलब जो अंडरलाइन किया हुआ जो पार्ट है, जो हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, वहां पे अगर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो डेफिनेटली उस क्लॉज को हम कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। सो लेट्स सी दिस सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हियर, वेयर ही वाज एडमिटेड, राइट, वेयर ही वाज एडमिटेड मतलब वो वहां पे एडमिट था। अगर मैंने आपसे पूछा कि वो कहां पे एडमिट था तो डेफिनेटली आप मुझे कहोगे कि सर वो हॉस्पिटल में एडमिट था। तो डेफिनेटली ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। तो डेफिनेटली इस क्लॉज को हम क्या कहेंगे? आई होप दैट यू हैव गेस्ड द करेक्ट आंसर हियर, एंड द करेक्ट आंसर हियर इज व्हाट? एडजेक्टिव क्लॉज। So in this way, with the help of this particular trick, you can easily solve any one of the example of clause without having any kind of the doubt in your mind. So let's see the second example on your screen. Let's see. The man who is in blue shirt is our leader. And the underlined part here is who is in blue color. Sorry, blue shirt. So in this particular statement, पहले meaning देखो कि sentence का क्या है। The man who is in blue shirt, वो इंसान जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है वो हमारा लीडर है। तो यहाँ पे द मैन हु इज इन ब्लू शर्ट, राइट, यहाँ पे डेफिनेटली हमारी जो अंडरलाइन है वो किसके नीचे है? हु इज इन ब्लू शर्ट। सो नाउ लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ द क्लॉज वी आर हैविंग हियर। द मैन इज अवर लीडर, दिस इज अवर मेन क्लॉज। और हमारा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज अगर कौन सा है मैंने आपसे पूछा तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आएगा कि सर जो पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है वो डेफिनेटली हमारा क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो यहाँ पे द मैन हु इज इन ब्लू शर्ट इज अवर लीडर। इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, once again, if we are using the technique with the help of what, if you are asking the question that what is our leader or what is the man, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो डेफिनेटली रिमेंबर, यहाँ पे जब मैं आपसे पूछूंगा दैट हु इज योर लीडर, डेफिनेटली व्हाट से बात नहीं बनी तो आपको सेकंड डब्ल्यूएच वर्ड इस्तेमाल करना है, वो है हु। हु इज अवर लीडर, तो डेफिनेटली आंसर आएगा
द मैन, राइट, कौन हमारा लीडर है, तो वो कहेगा वो इंसान। तो यहाँ पे द मैन इज अवर नाउन। अगर इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो डेफिनेटली हमारा जो क्लॉज होगा फिर से एक बार एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। हु इज इन ब्लू शर्ट, मतलब जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है। तो किसने शर्ट पहनी हुई है अगर मैंने आपसे पूछा तो डेफिनेटली आप कहोगे दैट पर्टिकुलर मैन, द मैन। तो डेफिनेटली यहाँ पे द मैन के बारे में मतलब इस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। कहाँ पे, अंडरलाइन किए हुए पार्ट में। तो डेफिनेटली ये जो क्लॉज है, वंस अगेन वी आर हैविंग व्हिच क्लॉज। आई होप दैट यू हैव गेस्ड द करेक्ट आंसर हियर एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट, एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप दैट कि आपको ये जो टेक्निक है 100% अच्छी तरह से दिमाग में आपके इस तरह से फिट हो गया होगा कि आपको डेफिनेटली अभी कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि मैं कोई भी क्लॉज का जो स्टेटमेंट है जो मुझे एग्जामिनेशन में आएगा या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो डेफिनेटली उसका आंसर मुझे 100% पता होगा। सो लेट्स सी द एग्जांपल, दैट इज थर्ड वन। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली दिस इज द chance for you to subscribe my channel for new and innovative way to learn grammar as well as English language. So I hope that you will do so. Let's see the third example on your screen. And the third example you can see here that though he tried hard, he died in the hospital. Though he tried hard, he died in the hospital. उसने बहुत कोशिश की लेकिन इन कोशिशों के बावजूद वो जो इंसान था या फिर जो कोई था वो मर गया। तो डेफिनेटली दो ही ट्राइड हार्ड ही डाइड इन द हॉस्पिटल। मतलब डेफिनेटली यहाँ पे अगर व्हाट से हमने क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट डिड ही डाई, तो डेफिनेटली ऐसा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन बन नहीं रहा तो डेफिनेटली वो नाउन क्लॉज भी नहीं है और एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है। तो डेफिनेटली बचा क्या, यहाँ पे बचा वो है एडवर्ब क्लॉज। तो डेफिनेटली एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन कौन सा एडवर्ब क्लॉज है। सो मीनिंग के हिसाब से इसके बारे में आपको सोचना है कि दो ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की लेकिन कोशिशों के बावजूद डेफिनेटली वो इंसान मर गया। यहाँ पे एक चीज पॉजिटिव है कि उसने बहुत कोशिश की और एक चीज नेगेटिव है कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया, वो इंसान बच नहीं पाया। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, तो डेफिनेटली अगर मैंने आपसे पूछा दैट व्हिच एडवर्ब क्लॉज इट इज, सो डेफिनेटली आपका आंसर यहाँ पे आएगा सर दिस इज द कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज वन थिंग इज पॉजिटिव एंड वन थिंग इज नेगेटिव। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर आपका आएगा दैट दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ व्हाट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ contrast. I hope that you have understood this particular statement. Now let's see the next one. She cried because her seashell was broken. So in this particular statement वो रो रही थी क्योंकि उसका जो seashell है वो टूट गया था। तो डेफिनेटली रिमेंबर यहाँ पे राइट बिकॉज आया हुआ है, तो डेफिनेटली बिकॉज जब भी आता है तो बिकॉज क्या करता है, राइट रीजन को क्या करता है, स्टेट करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम सोचें तो व्हाट से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो व्हाट से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली ये एडवर्ब क्लॉज होगा। और ये एडवर्ब क्लॉज कौन सा होगा, तो अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है दैट दिस इज एन एडवर्ब क्लॉज व्हिच इज रिलेटेड विद रीजन। सो दिस इज द एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। आई होप दैट नाउ यू हैव गॉट द आइडिया कि क्लॉज कौन सा भी हो लेकिन मीनिंग के हिसाब से आपको जाना है, और जो टेक्निक मैंने आपको बताया है वो टेक्निक अप्लाई करके आपको देखना ही है। सो लेट्स सी हियर वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 5. The bankers need to know what they should do. So in this particular statement the underlined part is what they should do, and definitely this is our subordinating clause, और इसको हमें पहचानना है कि कौन सा क्लॉज है। सो राइट नाउ रिमेंबर दिस इज टाइम फॉर यू टू यूज द टेक्निक। सो व्हाट से क्वेश्चन पूछो, और व्हाट से क्वेश्चन पूछा तो क्या बनेगा दैट व्हाट डिड द बैंकर्स नीड टू नो। तो डेफिनेटली बैंकर्स को क्या पता होना चाहिए, तो अगर मैंने आपको पूछा तो डेफिनेटली आप बताओगे दैट व्हाट दे शुड डू, मतलब उन्हें करना क्या है वो उन्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है एज इट इज हमें आंसर में मिल जाता है। तो यहाँ पे कौन सा क्लॉज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो क्लॉज है वो है नाउन क्लॉज। आई होप दैट कि आपको डेफिनेटली तीनों क्लॉज के बारे में अच्छी तरह से अभी पता चल गया होगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 6. द बुक्स व्हिच आर लॉस्ट
are not really necessary. The books which are lost are not really necessary. So here in this particular statement, the underlined part is which are lost. So if you are using the technique, if you are asking the question with the help of what, in what way you will ask that what is not exactly or not really necessary. तो क्या नेसेसरी नहीं है, तो डेफिनेटली आंसर आएगा द बुक्स. और यहाँ पे द बुक्स क्या है, नाउन है. अगर इस नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है तो डेफिनेटली हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा और हमें क्लॉज का नाम जो है वो पता चल जाएगा. विच आर लॉस्ट, जो कि लॉस्ट हो चुके हैं, जो कि खो गए हैं. अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या खो गए हैं तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर बुक्स खो गए हैं. तो डेफिनेटली बुक्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है. तो डेफिनेटली एक क्लॉज कौन सा है, तो डेफिनेटली एक क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज. आई होप दैट कि अभी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर मूविंग अहेड विद द सेवेंथ एग्जांपल, दैट इज ही मेट अ गर्ल whose eyes were blue. He met a girl whose eyes were blue. वो एक ऐसी लड़की से मिला जिसकी आंखें ब्लू कलर की थी. तो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट में अगर हमने व्हाट से क्वेश्चन पूछा दैट व्हाट डिड ही मेट, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता नहीं, राइट. और हमने अगर हु का इस्तेमाल किया, राइट, और हुम का इस्तेमाल किया, हुम डिड ही मीट, तो डेफिनेटली रिमेंबर आंसर आएगा अ गर्ल. क्या आएगा, अ गर्ल, राइट. तो इस गर्ल के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, क्योंकि गर्ल ये हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलेगी तो डेफिनेटली एडजेक्टिव क्लॉज होगा. whose eyes were blue, जिसकी आंखें नीली कलर की थी, ब्लू कलर की थी, राइट. तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे, राइट, मैंने पूछा कि किसकी आंखें ब्लू कलर की थी, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर उस लड़की की आंखें ब्लू कलर की थी. तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आंसर आपका बनेगा वो होगा एडजेक्टिव क्लॉज. I hope that you have written the correct answer. Let's see here. Now we are moving ahead with the last example, and the example is whether you like it or not. Whether you like it or not, you have to go to bed now. So now remember, I'm not going to solve this particular example. This example you have to solve, and you have to tell me the answer of this particular clause. You have to identify, you have to recognize this particular clause, and you have to comment me in the comment box, and you have to tell me the correct answer of it. I hope that you will definitely give me the reply into the comment box. So here I would like to thank you very much for watching my video, and stay connected to know many more things about English language. Thank you everyone.